सम्मानित अध्यक्ष कल्याणी जी, लक्ष्मण गायकवाड़ जी, वीर शिवकानंद जी, कट्टीमणि जी, मीना जी, आप सब। समय सीमित है और बात मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे संक्षिप्त में। हाशिए का स्वर्ग, पीड़ितों का उत्थान। अभी हाशिया की जब हम बात करते हैं तो मेरे सामने कुछ इसके पर्याय आते हैं, जैसे बहिष्कृत, अनटचेबल और वंचित, उत्पीड़ित, ये सब इसके पर्याय जैसे लगते हैं। और हाशिया क्या है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये जो अस्पृश्य समाज है, जिसे वैश्विक भारत कहा बाबा साहब ने, हर गांव में दक्षिण के कोने पर बसाया गया, गांव के हाशिए पर बसाया गया। इसकी सारी जद्दोजहद केंद्र में आने की रही, मुख्य धारा में आने की रही। संविधान की कोशिश भी यही रही कि सब मिल जाए। आप देखेंगे कि जो गांव की संरचना है उसके उलट जब शहरों की संरचना हुई तो सरकारी आवासों की व्यवस्था ऐसे की गई कि जातियों के आधार पर वो अलग अलग, एक ही स्टोरी में अलग, हर फ्लोर में हो सकते हैं हम आपस में विभिन्न जाति के। अब प्रश्न ये है कि जिस समता के लिए, जिस बंधुता के लिए हमारा संविधान में व्यवस्था की गई, संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी एबोलिशन किया गया, समाप्त की गई, और शिक्षित बनो बाबा साहब ने इसका एक आधार निकाला कि कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का एहसास नहीं कर सकता, अपनी स्थिति का भी एहसास नहीं कर सकता, और जो खुद अपनी आज़ादी के लिए कोशिश नहीं कर सकता वो सहानुभूति से कोई उसे आज़ादी दे नहीं सकता। और दी गई आज़ादी या कृपा करके उत्थान करने वालों की मर्जी है। या ये साहित्य में इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो सहानुभूति का साहित्य है और अनुभूति का साहित्य है, उसके अंतर पर तो बहुत बात होती रही है, लेकिन खास बात यह है कि आप जबरदस्ती किसी से सहानुभूति ले नहीं सकते। ये उसकी मर्जी है कि आपके प्रति वो उदार हो ना हो, वो कब क्रूर हो जाए उसकी मर्जी है। तो सहानुभूति नहीं, अधिकार। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि हमको आप दया मत कीजिए, कृपा मत कीजिए, आप हमारे अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार वो हमको दीजिए। और ये मिले क्यों नहीं, सवाल ये है। आज स्वतंत्रता के 75वां हम मना ही रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इस अमृत महोत्सव के समय में भी देश में जातियों का जहर पूरी तरह से फैला हुआ है। हम रोज घटनाएं इस तरह की सुनते हैं। किसी ने मूंछ रख ली तो हमला कर दिया, किसी ने नल पानी का नल छू लिया तो हमला कर दिया, कोई रास्ते में अपने ठीक से अच्छे कपड़े पहनकर निकल गया तो उसके सिर में बालू डाल दिया। बलू माधोपुरी ने एक दिन मुझे घटना सुनाई, क्या वो मैं उनके गांव में था, उन्होंने मुझे बताया। मैंने पूछा कि तुमने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि तुम जब बाल काट कर निकलते थे तो तुम्हारे सिर में बालू डाल दिया जाता, कौन डालता था? तो वो मुझे पकड़ के ले गए और बताया कि देखो ये घर है चौधरी। तो मैं जब स्कूल जाता था और बाल ठीक से तेल वेल डाल के जब जाता था तो वो मिट्टी उठा के मेरे सिर में डाल देता। तो ये जो छोटे छोटे नमूने हैं, लेकिन ये इस बात का संकेत देते हैं कि जातीय ईर्षा पली हुई है।
कुछ लोग ये नहीं चाहते कि समानता है तीसरा, और तो फिर इसका समाधान क्या है? जाति पाति तोड़ो मंडल, आप जानते हैं बाबा साहब की एनिमेशन द कास्ट और किताब है, और ये जो पंजाब का उनका भाषण है बहुत चर्चित है, जाति पाति तोड़ो। उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊँगा, समय नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब का जो वक्तव्य था और जिस कारण से वो वहाँ पढ़ा नहीं गया, उसमें 4 पंक्तियाँ ये थी कि जब तक जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था धर्म का आधार लेती रही, यानी ये धर्म द्वारा वर्ण व्यवस्था धर्म व्यवस्था है, ये प्रस्तावित जब तक रहेगा ग्रंथों में, तब तक ये समाप्त नहीं होगी। क्योंकि लोग बार बार ये हवाला देते रहेंगे कि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अमुक जन्म से श्रेष्ठ है और अमुक जन्म से अश्रेष्ठ है या निम्न है। तो इसको निकालने की स्थिति में नहीं थे जातिपात पूर्व मंडल के प्राण दिए। अब हम जैसे पूरे दौर में साहित्य को देखते हैं और उसमें जब इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि समाज में ऐसे तत्व निश्चित तौर पर सक्रिय रहे कि जो बातें संविधान ने या संविधान निर्माताओं ने या बाबा साहब ने अपनी व्यक्तिगत राइटिंग में कहीं समता के लिए, उनके जस्ट अपोजिट क्रिया करता रहा। जैसे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो समाज में ऐसे तत्व सक्रिय हो गए कि किसी भी तरह इन्हें शिक्षित नहीं होने लगा। और आज आप स्थिति देख रहे हैं कि दलित, आदिवासी या कोई गरीब अच्छी शिक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। तो जब शिक्षा अच्छी से मतलब समान एक तरह की स्कूल में मिलती है, जैसी भी है वही अच्छी हो जाएगी। 2 तरह की, 3 तरह की, 10 तरह की शिक्षा जो है वो अगर है तो वो हाँ, इसने थोड़ा डिस्टर्ब किया हमें, तो इसको अब साहित्य में हम देखते हैं कि बहुत लोग आए जिन्होंने सहानुभूति के तौर पर इस पीड़ा को दर्ज किया। दलित ही नहीं, गैर दलित भी आए। और चूँकि साहित्य का रिश्ता संवेदना से है, साहित्य का रिश्ता मानवीय गुणों से है, तो ये नहीं कह सकते कि पूरा समाज अमानवीय हो गया है। ये नहीं कह सकते कि जो दलित नहीं है वो मनुष्य नहीं है या वो ऐसा चाहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक उनकी संख्या बहुत कम है। एक समस्या वहाँ है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कही थी, वो यह है कि हर व्यक्ति की दृष्टि की एक सीमा होती है। जो जिसे नहीं जानता, जिसके बारे में वो चाहकर भी नहीं लिख सकता। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो बंगला वालों को शायद पता होगा, बंगला कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से ये बात पूछी गई थी कि आप इतने बड़े कवि हो गए, आपको नोबेल प्राइज मिल गया, आपकी ख्याति सारे संसार में है, लेकिन आपने जो कुछ लिखा है तो वो तो बहुत संपन्न वर्ग के लोगों के लिए लिखा है, खाते पीते लोगों के बारे में लिखा है। वो जो उत्पीड़ित तबका है, वंचित तबका है, गरीब है, अनटचेबल है, उन पर तो आपकी दृष्टि गई नहीं। और जब आपकी दृष्टि उधर नहीं गई तो ऐसा नहीं है कि हजारों साल ये लोग सोते ही रहेंगे, कभी तो जागेंगे। और जब जागेंगे तो प्रश्न करेंगे कि भाई हाँ, इतना बड़ा कवि था, राष्ट्र कवि था, हमारे बारे में उसने कुछ भी क्यों नहीं लिखा? तो वो क्या कहेंगे होगा बड़ा, हमको क्या लेना देना, अपने घर का बड़ा होगा, हमारे तो आंगन में भी नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यही सच है, मैं जिनके आंगन तक गया नहीं, जिनकी तकलीफ को मैंने जाना नहीं, उनके बारे में मैंने लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो सच नहीं होता। और
बोले कान लगाए उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों की तरफ देख रहा हूँ, उन्हीं अस्पृश्य जो जो बहिष्कृत हैं उन्हीं की तरफ देख रहा हूँ कि उनका कवि, उनका लेखक, उनका बुद्धिजीवी उन्हीं के बीच से आया जो सच बताएगा। तो ये बात जो टैगोर ने कही, इस बात को अगर हमारे साहित्य के तमाम लोग मान लें, ये सच है कि हम किसी चीज़ को देखकर, कल्पना करके, अनुमान से अगर कहेंगे तो जिस पर गुजरी है, जिसने भोगा है, उससे उसकी तुलना नहीं हो सकती। और बलात् तुलना करके जबरदस्ती ये कहना कि नहीं तुमसे बेहतर हम लिखेंगे, ये अनाधिकार चेष्टा है, अनुचित है। और ऐसा हिंदी साहित्य में तो कई सालों तक होता रहा। वो बार बार ये कहते रहे, हमने खूब इस लड़ाई को 10वें साल तक झेला। दलित लेखकों के पास भाषा नहीं है, कला नहीं है, सौंदर्य नहीं है, अलंकार नहीं है, छंद नहीं है, ये क्या पटाख लिख रहे हैं। और ये सब नहीं है आपके पास, तो हमारे पास सब कुछ है, हम आपके बारे में आपसे बेहतर लिख देंगे, आप शांत बैठिए और पढ़िए हमें। तो ये जो है होता रहा काफ़ी समय तक। लेकिन सच यही है कि उन्होंने अनुमान से लिखा। और जैसा मैंने कहा कि जिन जो उदार थे, मानवीय थे, तो उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर के हवाले से कि जब उस बारे में आप जानते थे, थोड़े समझ जाते। देखिए वक्त का टका जाए, बातें बहुत सारी, मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ इसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने कुछ बातें सुनी, बहुत बढ़िया। बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, जिसने भोगा नहीं उसने जाना नहीं।